बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक भांडा फूटा है सर। बिलाखिर मेरी बात सच्ची साबित हुई है और इसके साथ साथ कौम यूथ को भी आज एहसास हुआ है कि सर उनके साथ हाथ हो गया है और जो जुल्म उनके साथ किया जा रहा है ना या करवाया जा रहा है उसकी उनको अब भनक आनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार केसेस में इनके वकला बिलखसूस वो वकला जो कि प्लांटेड किए गए, वो सियासी एजेंट जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है ना, अब जाके इनको समझ आ रही है ओए साढ़े जुल्म हो रहा है। यार अदालत में केस होता है कानून के मुताबिक, आपने वहाँ पे आइन और कानून और रूल्स की जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल करनी होती है। आपने अदालत के सामने शवाहिद देने होते हैं, मतलब एक कागज़ की शक्ल में आपने एक सबूत देना है, अदालत ने उसको देख के फैसला करना है। अच्छा ये करते क्या है, ये वहाँ पे सियासी तकरीरें करते हैं। मैं बार बार कह रहा था भाई सियासी तकरीरों से आप केस ख़राब कर रहे हैं, लेकिन जनाब आज इनका वो जो वर्चुअल मांगा प्रोग्राम था ना, जब जिसमें इन्होंने भीख मांगी लोगों से 10 करोड़ कहते हैं इकट्ठा किया कहते हैं, तो सर वो 10 करोड़ जो है इनका फारग हो गया। इनको आज खुद समझ आ रही है और इनके ग्रुपों में शोर मच गया है। शोर क्यों मचा है सर? शोर इसलिए मचा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था और इस केस में तहरीके इंसाफ की तरफ से जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और लतीफ़ खोसा साहब ने जिस अंदाज में वहाँ पे आर्गू किया, दलाइल दिए, वो मतलब लग नहीं रहा था कि यार ये कोई सीनियर वकील साहब जो हैं वो अदालत में एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक इंतहाई अहम नोयत के केस में दलाइल दिए जा रहे हैं। लग ये रहा था कि यहाँ पे कोई स्टेज शो चल रहा है जहाँ पे सवाल हो रहे हैं और उसके बाद जवाब देने की बजाय हासा बहाया जा रहा है। और बिलाखिर वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने कई बार उन्हें कहा कि खोसा साहब आप चाहते क्या हैं, क्या हम सवाल करें और उसके जवाब आपके पास है कोई नहीं, तो आप चाहते हैं कि फैसला ही आपको लिखने दे दिया जाए। लेकिन खोसा साहब ने आज जो कुछ किया और चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ किया और कौम यूथ अब क्यों चीखें मार रही हैं, ज़रा डिटेल से इस पे बात करते हैं। तो सर एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस है उसमें लतीफ़ खोसा साहब जब अदालत के सामने पेश हुए तो इसमें चूँकि अदालत में जो रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ शेयर की। आपको मैंने बता चुका हूँ कि सर पूरे मुल्क से सिर्फ 33 शिकायत थी। वो लोग जो कहते हैं जी हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें जो है वो नॉमिनेशन पेपर दिए नहीं गए, जमा नहीं होने दिए गए, हमारे उम्मीदवारान के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए, उनके पास 33 सिर्फ शिकायत थी और इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए वो 76.18 76.18% के मंजूर हुए थे। फिर अब तो मेरा ख्याल है कि शायद 99% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अभी तो अली अमीन गंडापुर, अच्छा इश्तिहारी लोगों के भी हो गए हैं यार। अच्छा मुझे हैरत हो रही है ये कैसे हो गए, ये तो आए नहीं हैं, पेश नहीं हुए हैं, फिर भी इन लोगों के नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो अपील ट्रिब्यूनल की तरफ से मंजूर कर लिए गए। तो खैर सर अदालत ने फैसला किया है, ठीक है, उन्होंने आइन और कानून को देखते हुए, ज़ाब्ते को देखते हुए फैसला किया है। अगर उनको इजाज़त दी गई है वो इलेक्शन लड़े। मेरा ख्याल है कि पीछे सिर्फ ना अहल इमरान खान ही बचना है, बाकी सबके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो 10 तारीख तक मंजूर हो जाएंगे और सारे के सारे फिर मैदान में होंगे। लेकिन उससे पहले ही इनका जो प्रोपेगेंडा था लेवल प्लेइंग फील्ड, वो तो मैंने दस्तावेज़ात के साथ जो है वो आपके सामने हकायक रख दिए कि सर ये झूठ बोल रहे हैं। और आज भी कमरा अदालत में जब केस की समाअत जारी थी तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा और फाजल जजी साहब ने बारहा कहा कि सर लतीफ़ खोसा साहब ये जो आप बातें कर रहे हैं ये सियासी तकारीर है। अगर आपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो आप बाहर जाएं और जाके मीडिया से बातचीत करें। यहाँ पे तो हमने आइन और कानून की बात करनी है, आप कानूनी बात करें ताकि हमारी कुछ चीज़ समझ में आए। आप ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने, चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने, आरओज़ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, आप इस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ आपके पास क्या मवाद है? सवाल था गंदम और जवाब आया चना। वो कैसे सर? उन्होंने कहा देखें सर ये जुल्म है, ये जो कुछ रिपोर्ट में कहा गया है ना ये दुरुस्त नहीं है।
आप ज़रा सोशल मीडिया उठा के देखें सर, पूरा पाकिस्तान जानता है हमारे खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा सर आप फिर सियासी बात कर रहे हैं सर, आप सोशल मीडिया छोड़ दें, आप ये बताएं कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि जी आपके कागजात नामजदगी जो है वो कितने लोगों ने फाइल किए, उनके कितने के एक्सेप्ट हुए, किन लोगों से छीने गए, आप इस पे बात करें। तो वो कहते नहीं सर देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमसे बल्ला छीन लिया गया, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे, सर हमारे उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बारहा ये सवाल जब उनसे किए गए, कानूनी सवाल, किसी एक सवाल के जवाब में कोई एक कागज़ नहीं था। पिछली समात पे मैंने आपको बताया था कि सर लतीफ़ खोसा साहब हर सवाल पे सियासी जवाब दे रहे थे, वो सियासी तकरीर कर रहे थे, वो कहे लगा रहे थे। उनसे सवाल किया जा रहा था कि खोसा साहब, आज भी कहा कि सर आप इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, तो जवाब मुस्कुराना था। और यार ये नहीं होता अदालतों में सर, अदालतों में आपको कानूनी बात करनी पड़ती है, लेकिन खोसा साहब कानूनी बात दानिस्ता तौर पे नहीं करते सर। उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन आज बिलाखिर चीफ जस्टिस और फाजल जजिस का वो जबरदस्त जब जवाब दे गया, उन्होंने कहा सर आप चाहते क्या हैं, आप जो चाहते हैं हम वो आर्डर कर देते हैं, या कि फिर हम ये कहते हैं कि आप खुद ही आर्डर लिख लें। जब आपने हमें सवाल नहीं करने देना और हमारे किसी सवाल का आपने जवाब नहीं देना, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करनी है आपने, आप यहाँ पे अपना और हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप सियासी बातें कर रहे हैं, आप कानूनी बात करें। तो खोसा साहब ने बातें घुमाते घुमाते फिर कहा हमारा बल्ले का निशान देखें ना जी, अभी तक वो नहीं हमें दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सर आपका ऐसा कोई केस है? उन्होंने कहा जी शुएब शाहीन साहब का केस है, उन्होंने किया है। अच्छा, इनको ये भी नहीं पता था कि यार ये केस शुएब शाहीन साहब इसमें कौंसल नहीं है, और सर जी हामिद खान है। अच्छा, शुएब शाहीन साहब आए, उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं हूँ, हामिद खान। उन्होंने कहा जी फिर हामिद खान से पूछें कि कब केस की समाअत करें। तो उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि आज चूंकि एक 9 रुकनी बेंच है, एक खसूसी बेंच भी है, तो लिहाजा आज बर्डन बहुत ज़्यादा है, आज हम समाअत नहीं कर सकते, बेंच अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो कल इसकी समाअत की जा सकती है। लेकिन कल जनाब हामिद खान साहब मसरूफ़ थे, उन्होंने कहा जी कल हम पेश नहीं हो सकते, कल हमारा केस पेशावर हाई कोर्ट में भी है। तो लिहाजा जिसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दोनों तरफ से मुतफ़िका तौर पर जो चीज़ डिसाइड हुई ये था कि परसों 10 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के हवाले से ये जो दरख्वास्त है इसकी तहरीक इंसाफ की, इसकी समाअत होगी। ये आज ही अदालत में डिसाइड कर लिया गया। अब कुछ कौमी यूथ वाले जो है ना वो सवाल उठा देंगे कि देखें जी अब काजी ने वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनने वाली कमेटी है उसको बाईपास नहीं कर दिया। और सर देखें ये सब ड्रामा है, अब इजाजुल हसन साहब से मशावरत के बगैर बेंच कैसे बन जाएगा। तो सर आपके लिए गुजारिश है कि जो कमेटी है ना उसने 184(3) के तहत आने वाली दरखास्तों पर फैसला करना होता है कि कौन सा बेंच सुनेगा। ये आपके वकील यानी कि हामिद खान साहब ने कहा कि ये 185(3) के तहत हमने दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की है, जिसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो ख़ुद इस पर फैसला करने के क्या है अथोराइज्ड हैं, बाइख्तियार हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी अब चूँकि कमेटी में तो मामला नहीं जाना ये, तो लिहाजा हम परसों इस पर जो है वो समाअत करेंगे। तो सर उन्होंने बल्ले के निशान पर भी फौरी तौर पर रिलीफ दिया कि सर हम ये फैसला करने को तैयार हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे वो फैसला करने को तैयार थे। उन्होंने कहा सर ये रिपोर्ट आ गई है, अब इस रिपोर्ट की रोशनी में हम क्या कार्रवाई करें इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, हम उससे क्या ऑर्डर करेंगे जी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे। क्योंकि आप तो खुद तस्लीम तो कर रहे हैं ना कि हमारे एपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो कागजात नामजदगी आरओ की तरफ से मुस्तरद हुए थे उनको बहाल कर दिया है। तो सर जो चीदा चंद 1-2 केसेस रह गए हैं उन पर फैसले आ जाएंगे, चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको इतराज़ होगा तो आगे भी तो सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी तो मौजूद है ना, तो आप वहाँ पे जा सकेंगे। लेकिन जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने वहाँ पे कभी कहते जी हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं सर, हमारे पास तो जीने का भी कोई, इन्होंने वो क्या कहते हैं कोई सामान ही छोड़ा। तो चीफ साहब ने बार बार कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा, उन्होंने कहा सर आप ये बातें यहाँ पे ना करें, अगर आप यहाँ पे सियासी बातें करेंगे तो हम उनका आपको कैसे सवाल करें, कैसे जवाब करें। अब ये सारी बातें क्यों की जाती हैं सर, इसमें एक वजह तो ये है कि दानिस्ता तौर पे लतीफ़ खोसा साहब जो है वो केस को पोलिटिसाइज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि जजेस जो हैं वो ज़रा उस पर ज़रा वो सख्त हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, और जब वो गुस्सा करेंगे तो तल्ख बातें आएंगी,
और फिर जनाब कौम यूथ के पास जो है वो एक बहाना मिल जाएगा, देखें जी चीफ साहब ने पीटीआई के हवाले से, वकला के हवाले से ये बात कर दी और इस पर ट्रोलिंग करेंगे। और तहरीक इंसाफ वालों को ट्रोलिंग ही आती है। वैसे तो अब तहरीक इंसाफ वाले ना चीख रहे हैं, ये जो आज की समात है ना, उसके बाद आप तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप्स हैं चेक करें वहाँ पे क्या हो रहा है यार। वहाँ पे चीखो पुकार हो रही है। वो कह रहे हैं कि सर हमने इतनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है। यार बड़ी मेहनत होती है, मतलब मांगना जो है ना ये बड़े हौसले की बात होती है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। तहरीक इंसाफ खैर माशाल्लाह जैसा लीडर वैसी जमात। अगर खान को मांगने में शर्म नहीं है तो भाई उसके किसी बंदे को मांगने में शर्म नहीं है। तो रोजाना झोली फैला के बैठ जाते हैं, दे जा सखिया राय मौला। अब अभी हम देखें ना कि कल इन्होंने वो पूरी रात लगा के अब मुझे नहीं पता कितना पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इन्हीं के सोशल मीडियाज़ के ज़रिए, ग्रुपों के ज़रिए कि जी कोई मजमूई तौर पे 10 करोड़ जो है वो लोगों ने दिया है क्योंकि जी हमने इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, वकला की फ़ीस देनी है। तो आज उन्हीं ग्रुपों में वो लोग जिन्होंने पैसे वैसे दिए या इकट्ठे किए वो कहते लो जी 10 करोड़ से बढ़ गया। क्यों? और सर अगर इन वकला ने, मैं खुद ये बात नहीं कर रहा, इनके ग्रुप्स में है कि अगर अदालतों में इस किस्म के वकला, लतीफ़ खोसा जैसे वकला ने जाके केस फाइट करने हैं और वहाँ पे कानूनी नुकात की बजाय सियासी दलाइल देने हैं तो सर जी केस बर्बाद हो जाएंगे, केस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अदालतों ने फैसले कानून के मुताबिक करने होते हैं। सियासी तकरीरों पे जब फैसले होते थे वो अदलिया जा चुकी, वो अपना वो क्या कहते हैं टिनोर मुकम्मल करके सुकून.com। अब यहाँ पे ये नहीं है। अब तो सर आपको कानून के मुताबिक बात करनी है। और यूथ ये चीख रहे हैं कि जनाब अली कोई ऐसी प्रोफेशनल टीम लेके आए जो वहाँ पे तैयारी करके जाए, जिसको पता हो कि ये सवाल होगा तो हमने क्या प्रेजेंट करना है, जवाब क्या देना है, सबूत क्या देना है। यहाँ पे तो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और निकलता क्या है, वो कहते हैं अच्छा जी आपने कोई दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को, कोई भी शिकायत, तो कहते जी कोई भी नहीं दी। मतलब देखें ना, इससे ज़्यादा हजीमत क्या होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट करने जा रहे हैं और आपके पास शिकायत, आपकी अपनी शिकायत जो है, जो शायद आपने की हो, उसकी कॉपी तक आपके पास मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा अब कौम यूथ जो है वो भी परेशान है कि सर ये हमारे साथ क्या जुल्म हो गया है और ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन सर आपके साथ जुल्म जो है ना वो आपको देर के बाद समझ आई है। नहीं, मैंने तो बार बार आपको कह रहा था कि लतीफ़ खोसा हो, अली गौहर हो, ये जरदारी के तराशे हीरे हैं यार, जो कि बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ में एक एजेंडे के तहत आए हैं। अब केस उठा के दे दिए आपने उनको, देखा केसों का क्या हाल हो रहे हैं। अगर अब भी समझ नहीं आई तो जनाब अली सुप्रीम कोर्ट का जो मेन एंट्री पॉइंट है, जो दरवाज़ा है, उस पर आज जो कुछ हुआ मेरा ख्याल है वो बताने के लिए काफ़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि भुट्टो रेफरेंस की समाअत सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब अपनी बेइज्जती करवा के जा रहे थे। यहाँ पे जब आमना सामना हुआ तो बिलावल भुट्टो की वो वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें कहा उन्होंने देखो देखो मुझे कौन नज़र आया, और साथ ही बगल गिर हो गए ना, जफियाँ वफियाँ पड़ गई। और सर जी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने दिमाग खोलो, देखो क्या हो रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब क्या कर रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब ने तहरीक इंसाफ का जहरीला डंग निकाल दिया। उन्होंने बता दिया कि जो मैं कहूँगा वही पॉलिसी होगी, ठीक है, और जो बाकी कहेंगे उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। यानी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़, वो वाली बात जो इमरान खान करते हैं वही बात कोई और करेगा तो आप समझेंगे ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही नहीं है। और जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने अदालती महाज पे इस खूबसूरती के साथ केसों का बेड़ा गर्क करने का फ्रीज़ा अंजाम देना शुरू किया है कि माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह। अब आपको लग पता जाएगा, अगर अभी भी अंदाज़ा नहीं हो तो चले मुलाकातें चलती रहनी है। ये ओ की कहते हैं ए घोड़े दा मैदान, आपको भी समझ आ जाएगी कि आपके साथ किस तरह से जो है वो कार्रवाई डाली गई है। जरदारी साहब ने ऐसे ही अपने हीरे नहीं छोड़े, कोई मकसद है वो छोड़े है ना। तो अब तक इतना ही, खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।